नमस्कार। आज मैं आपको मॉर्निंग में एक ऐसी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में आपके साथ मैं प्रयोग करूंगा और आप यदि इसे मॉर्निंग में देख रहे हैं या इवनिंग में देख रहे हैं तो आप इसका प्रयोग मेरी दी हुई कमांड के अकॉर्डिंग कीजिए। इस डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये किन किन चीजों में बेनिफिट आपको देने वाली है। देखिए, आयुर्वेद में बोला गया है प्राण। प्राण का अर्थ होता है, जो प्राण वायु की हम बात करते हैं उसका अर्थ होता है विशुद्ध हमारी प्रकृति की वायु, जिसके अंदर केमिकल कंपोजिशन चाहे कुछ भी हो, ऑक्सीजन नाइट्रोजन चाहे कुछ भी हो, उस चीज को हम साइड में रखते हैं। हम इसमें बात करते हैं प्रकृति से प्राप्त होने वाली ऊर्जा के बारे में। जरा एक सिंपल सा कंसेप्ट आप समझिए कि किसी भी व्यक्ति को ऑक्सीजन के सपोर्ट पर या वेंटिलेटर के सपोर्ट पर रखा जाता है, प्योर ऑक्सीजन उसकी बॉडी को दी जाती है, तब भी उस व्यक्ति के प्राण निकल जाते हैं। तो कुछ तो ऐसा सूक्ष्म स्रोत है जो हमारी बॉडी को प्राण प्रदान करता है, और ये प्राण होते हैं प्रकृति के द्वारा दी गई ऊर्जा, और इसे हम प्रकृति से ही प्राप्त कर सकते हैं। जैसे प्रकृति से प्राप्त होने वाली हरी सब्जियां, फ्रूट्स, प्रकृति से प्राप्त होने वाले हर प्राकृतिक उत्पाद जो हम भोज्य रूप में या शारीरिक एक्सटर्नली अप्लाई कर सकते हैं या अपने नासा छिद्रों से प्राणवायु के रूप में ग्रहण करते हैं। ये हमें बॉडी की इंटरनल हीलिंग को सपोर्ट करती है, शरीर में रोगों को समाप्त करती है और एक स्वस्थ शरीर प्रदान करती है, जिसमें बीपी की समस्या, डायबिटीज की समस्या, कैंसर की प्रॉब्लम, शरीर की डेड सेल्स को समाप्त करके हेल्दी सेल्स का निर्माण करना, जॉइंट पेन की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, स्ट्रेस की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम, या मैं इसको सिंपली कहूं तो पूरे शरीर की प्रॉब्लम्स को समाप्त करने की ताकत ही रखती है। आज मेडिकल साइंस के अंदर भी ये प्रूफ हो चुका है कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कितनी ज्यादा पावरफुल है बहुत सारे रोगों को समाप्त करने के लिए। तो आप आलती पालती मार के बैठ जाइए, जिसको क्रॉस लेग सिटिंग बोलते हैं। बैठ के अपनी स्पाइनल कॉर्ड को बिल्कुल स्ट्रेट कीजिए, शोल्डर को बिल्कुल स्ट्रेट कीजिए और अपने हाथों की मुद्रा को इस प्रकार करके अपने घुटनों के ऊपर रख लीजिए और आंखों को बंद करते हुए आपको गहरी सांस लेनी है। और गहरी सांस ऐसे नहीं लेनी है, देखिए ऐसे नहीं लेना है, हमें फोर्सफुली इंस्पिरेशन एंड फोर्सफुली एक्सपिरेशन नहीं करना है। आपको शैलो ब्रीदिंग करनी है, स्लोली ब्रीदिंग करनी है। जैसे मैं करके आपको दिखाता हूं उस तरीके से आप करेंगे। रोकेंगे सांसों को और छोड़ेंगे। इस प्रकार से आपको शैलो ब्रीदिंग करनी है, फोर्सफुली ब्रीदिंग नहीं करना है। ये 3 चरणों में होती है। पहले जब हम सांस को खींचते हैं, इसको पूरक बोला जाता है। सांस को कुछ देर तक रोकने की प्रक्रिया को कुंभक बोला जाता है, और सांस को छोड़ने की प्रक्रिया को रेचक बोला जाता है। इसका रेशियो रहता है 1:4:2। मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए यदि आपने 10 सेकंड के अंदर सांस को इनहेल किया है, अंदर लिया है, तो 30 से 40 सेकंड तक आपको उसको होल्ड करना है, ताकि बॉडी के अंदर पूरा यूटिलाइजेशन हो सके। हमारे लंग्स से, हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर, हमारे रक्त के अंदर वो प्राण वायु जा सके और प्रत्येक स्रोतों में पहुंचने का वो प्रयास कर सके, और साथ में शरीर के अंदर जो
जो गंदी वायु है जिसको हम CO2 के रूप में संबोधित करते हैं, मैं CO2 भी नहीं कहूंगा, जो नेगेटिव एनर्जी है उसको वापस फेफड़ों में लाती है और फिर हम 20 सेकंड के अंदर उसको छोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल के सेट पे मैंने बताया कि यदि 10 सेकंड में सांस लेने में आपको लगते हैं तो 40 सेकंड तक होल्ड करना है, 20 सेकंड में उसको छोड़ना है, 1:4:2 के रेशियो में। धीमे धीमे प्रयास करने पर यह अभ्यास आपको आ जाएगा, लेकिन शुरुआत आप करेंगे। अपनी सांसों को महसूस करना है, अपनी सांसों को अपने नासा छिद्रों से, गले से होते हुए फेफड़ों में, फेफड़ों से पेट में, इस प्रकार से जाते हुए आपको महसूस करना है। प्रत्येक बॉडी के स्रोतों में जाते हुए महसूस करना है और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। सांस को रोकना है और धीमे धीमे छोड़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शायद इसमें आप ओम का उच्चारण का भी सहारा ले सकते हैं अपनी एक्सरसाइज को इम्प्रूव करने के लिए। अपने हाथों को मलेंगे, अपनी आंख पर लगाएंगे, मस्तिष्क को स्पर्श करते हुए ऐसे ही जाएंगे। आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज को रोज कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट आप अभ्यास कीजिए स्टार्टिंग में, धीमे धीमे जैसे आपका अभ्यास प्रक्रिया बढ़ती जाती है आप इसको 10 मिनट 15 मिनट तक ले जा सकते हैं। इसी को प्राणायाम बोला जाता है। प्राणायाम का अर्थ ही होता है अपने प्राणों का आयाम यानी इसकी फ्रीक्वेंसी को सेट करना कि आपको पता ही ना चले कि आप श्वसन प्रक्रिया कर रहे हैं और आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली स्लोली स्लोली इस प्रोसेस को कर सके। मेडिकल साइंस में ये प्रूफ हो चुका है, जो व्यक्ति जितनी धीमी गति से सांस लेता है उसका जीवन उतना ही लंबा चलता है। अपने प्राणों को स्थिर करना स्टार्ट कीजिए। अपने प्राणों को शक्ति, ऊर्जा, मजबूती, शुद्धता, स्वास्थ्य प्रदान करना स्टार्ट कीजिए। आप अपने शरीर के अंदर हर प्रकार से बदलाव महसूस करेंगे जो कि पॉजिटिव बदलाव हो। तो इसी प्रकार के स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, पॉजिटिव, हेल्दी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने अन्य साथियों के साथ शेयर करें। चलिए मैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए